अभी अभी आप लोगों ने स्क्रीन पर एक वीडियो देखा जिसमें आप लोगों ने देखा कि एक नकाबपोश व्यक्ति को भारी सुरक्षा के बीच में कोर्ट में पेश किया जा रहा है। इस व्यक्ति के शरीर का कोई भी अंग नहीं दिख रहा है। उसको पूरी सुरक्षा के साथ वकील और साथ में कुछ पुलिस ऑफिसर कोर्ट में ले जा रहे हैं। इस व्यक्ति को कोर्ट में बयान देने के लिए ले जाया जा रहा है। इसके पास कुछ सबूत हैं, कुछ बहुत ही सनसनीखेज खुलासा इस व्यक्ति ने किया है जिस कारण से इसे इतनी सुरक्षा मिल रही है। पिछले 2 से 3 दिनों में आपने भी इस केस के बारे में सुना होगा। धर्मस्थला मंदिर जो कर्नाटका में स्थित है, वहाँ पर 100 से ज़्यादा लड़कियों या फिर महिलाओं की जो लाशें हैं वो दफनाने की बात सामने आई है। तो ये पूरा मामला क्या है, इसके पीछे की सच्चाई क्या है, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। देखो, केस देखने से पहले तुमको हम एक चीज़ बताना चाहते हैं। हम मानते हैं कि इंडिया में अभी इंडिपेंडेंस को लेके बहुत चल रहा है कि भाई फीमेल को जीने दो, सांस लेने दो, उसको फ्रीडम दे दो उसको। देखो, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है, फ्रीडम देना है दे दो। दिक्कत है कि सिक्योरिटी के साथ फ्रीडम चाहिए उसको, क्योंकि वो खुद को डिफेंड नहीं कर सकती है। अब इसका क्या मतलब है? इसलिए डिफेंड नहीं कर सकती क्योंकि उसके पास कुछ वैल्यूएबल चीज़ है जिसका वैल्यू हो सकता है कि तुम लोग अंडर एस्टिमेट करता है, लेकिन इस चीज़ को मानो कि उसका बॉडी बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है अगर तुम कंपेयर करेगा मेल बॉडी से। सेम चीज़ तुम ऐसा सोच सकता है कि तुम्हारे पास 5 करोड़ रुपए है, ठीक है, कैश है, और वो कैश तुम एक ट्रांसपेरेंट बैग में रखा है। सोच रहा है कितना ख़तरनाक हो सकता है रोड पे टहलना। हो सकता है कंपैरिजन थोड़ा सा हाई हो गया, 5 करोड़ के बदला तुम 5 लाख कैश को कर लो, लेकिन ये चीज़ तुमको समझना होगा, फीमेल का बॉडी जो होता है वैल्यूएबल होता है। दैट्स वाई सिक्योरिटी इज़ वेरी नेसेसरी। और इसलिए हम कहते हैं कि तुम्हारे से एसोसिएटेड कोई भी हो, मदर, डॉटर, सिस्टर, वाइफ, कज़न, इवन अगर तुम्हारे रेडियस, तुम्हारे डायमीटर मतलब 4-5 मीटर के अराउंड उसका रहना है, तो सिक्योरिटी के लेके मेरे हिसाब से एटलीस्ट नहीं हो तो 70% अकाउंटेबिलिटी तुम्हारा है, ठीक है। अगर कुछ होता है उल्टा पुल्टा तो हम बाकी को नहीं पकड़ेंगे, हम तुमको पकड़ेंगे कि तुम कहाँ था। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और आप लोग देख रहे हैं C4 क्राइम टीवी। और हाँ, एक और चीज़, जैसे इस सब चीज़ को देखते हुए हमको लगता है कि कभी कभी तुम लोग टारगेट करने लग जाता है कि इंडिया में हो रहा है ये सब चीज़, इंडिया बहुत ये हो गया वो हो गया। एप्स्टीन आइलैंड का एक बार केस देख लेना, तुमको समझ में आ जाएगा। हर जगह होता है, जहाँ पे तुम कमज़ोरी दिखाएगा तुम्हारा एडवांटेज लिया जाएगा, रिगार्डलेस कि तुम कैसा जगह पे रहता है, समझा। स्ट्रॉन्ग अगर तुम रहेगा तो तुमको अफ्रीका में सूडान वुडान वगैरह कहीं भी भेज देंगे, वहाँ भी तुम सेफ़ रह सकता है अगर तुम्हारे अंदर समझदारी होगा, थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा तुम। स्ट्रॉन्ग इन द सेंस हमेशा फिजिकल नहीं होता है, मेंटली भी होता है। एक व्यक्ति अचानक से सामने आता है, उसने पुलिस में कंप्लेंट लिखवाई है। उसका कहना है कि 1995 से लेकर 2014 तक कर्नाटका के धर्मस्थला मंदिर में उसने बतौर सफाई कर्मचारी काम किया है और उसी दौरान उसने कुछ ऐसा देखा या फिर कुछ ऐसा कृत्य किया जिस कारण से उसे आज ये सारी बातें पुलिस के सामने बतानी पड़ रही हैं। उसका कहना है कि 1995 में वो धर्मस्थला मंदिर में सफाई कर्मचारी के तौर पर उसने अपना कार्य शुरू किया और कुछ दिनों के बाद ही उसने देखा कि मंदिर का जो मैनेजमेंट है, उस मैनेजमेंट की तरफ से कुछ लाशें जो है वो वहाँ पर आया करती थी और इसमें मुख्यतः जो लाश हुआ करती थी वो किसी लड़की या महिला की होती थी और उन लाशों को ठिकाने लगाने का काम इस सफाई कर्मचारी को दिया गया। कुछ दिन तक इसने चुपचाप काम किया। इसे लगा कि शायद ये किसी हादसे के द्वारा मौत हो चुकी है इन लड़कियों की या फिर इन महिलाओं की, उनकी लाशें ठिकाने लगाने के लिए इन्हें दी जा रही है। लेकिन 3 साल के बाद यानी कि 1998 तक इसे मालूम चल चुका था कि ये लाशें किसी हादसे का शिकार हुई लड़कियों या महिलाओं की नहीं है, बल्कि इनके साथ दुष्कर्म करके इनको मारा गया है। अब 1998 में इस व्यक्ति को जब ये सब मालूम चला तो इसने इसका विरोध करने की कोशिश की। जो इसका सुपरवाइज़र था, इसने उसके सामने कहा कि ये सारी बातें हमें पुलिस को बतानी चाहिए और इसी बात पर सुपरवाइज़र और जो मैनेजमेंट के लोग थे उन्होंने इस व्यक्ति को बहुत बुरी तरह से मारा पीटा। साथ ही से धमकाया गया कि जो काम तुम्हें दिया जा रहा है वो काम चुपचाप करते रहो, अगर इसके बारे में पुलिस को या किसी को भी बताया तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार का भी यही हाल करेंगे। इसी डर से ये व्यक्ति अपने काम में लगा रहता है। इसने 2014 तक उस मंदिर में काम किया और इसका कहना है कि इस कार्यकाल के दौरान यानी कि 19 वर्षों में 100 से ज़्यादा लाशें इसने ठिकाने लगाई हैं।
कुछ लाशों को इसे कहा जाता था कि इन्हें दफनाना है, तो कुछ लाशों को जलाने के लिए कहा जाता था और डीजल इसको दिया जाता था। उस डीजल से ये उन लाशों को जलाता था। साथ ही से ये भी हिदायत दी जाती थी कि कोई भी सबूत बाकी ना रह जाए। इसका कहना है कि इन सभी हत्याओं के पीछे धर्मस्थला मंदिर का जो प्रशासन है उसी का हाथ है। साथ ही एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, कर्नाटका का ये जो धर्मस्थला मंदिर है इसकी एक खासियत ये है कि इसके अंदर बैठने वाले सभी पुजारी तो हिंदू हैं, हिंदू रीति रिवाज से ही वहाँ पर पूजा पाठ होती है, लेकिन इस मंदिर का जो प्रशासन है वो जैन धर्म से ताल्लुक़ रखता है। शायद से भारत में ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसका प्रशासन या देख रेख करने वाले तो जैन धर्म के हैं, जबकि उसमें पूजा करने वाले हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं। साथ ही इस व्यक्ति ने ये भी कहा है कि अगर मुझे और मेरे परिवार को सुरक्षा की पूरी गारंटी दी जाए तो मैं उस गांव में जाकर जहां जहां पर मैंने लाशें दफनाई या फिर जलाई हैं वो यहां पर पुलिस प्रशासन को बताऊंगा। साथ ही उसने अपने साथ कुछ फोटोग्राफ्स, कुछ हड्डियों के सैंपल्स भी पुलिस को जमा किए हैं। उसने अपना एक लॉयर हायर करके उसको सारे जो सबूत हैं वो दिए हैं। उसका कहना है कि 2014 तक तो वो इस काम को चुपचाप से करता रहा, लेकिन 2014 में जब उसे पता लगा कि उसके एक रिश्तेदार की बेटी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है और उसकी भी साथ दुष्कर्म करके उसकी हत्या करके उसे दफनाने का काम भी इसी व्यक्ति को दिया गया, तब ये वहाँ से भाग गया। 2014 में रातों रात ही अपने परिवार को लेकर धर्मस्थला से भाग गया। उसके बाद ये आसपास के राज्यों में नाम बदलकर अपनी पहचान बदलकर रहता रहा, क्योंकि इसे अच्छे से मालूम था कि जो प्रशासन ये सारा काम कर रहा है वही मंदिर प्रशासन इसे ढूंढ कर इसकी भी हत्या करा देगा, क्योंकि इस पूरे वारदात का चश्मदीद गवाह भी था। इसी के चलते 2014 से लेकर 2025। यार ये केस हमको क्यों नहीं दिखा? हमको ये पहला वीडियो दिख रहा है और ये डाला 11 घंटा पहले। ये टॉपिक तो ट्रेंडिंग होना चाहिए, तुम समझ रहा है? धर्मस्थल का नाम लिया जा रहा है यहाँ पे और ये केस है। अगर इसमें सच्चाई निकला, जो कि हमको लग रहा है मोस्ट लाइकली निकलेगा, लेकिन पैसा वाला बहुत होता है। और इसमें जनरली जैसे कि खास करके एक चीज़ तुमको बताना चाहते हैं जो काफ़ी अजीब लगेगा तुमको सुनने में। देखो, गवर्नमेंट नहीं चाहता है कि एक बार में केओटिक माहौल हो जाए। अगर वो चाहता भी है ना तो उसको कंट्रोल इन्वायरमेंट में वो रखना चाहता है जिस पे उसका कंट्रोल हो, समझ रहा है? हम इसको लेकर डिटेल्ड पे कैसे जाएं बिना यूट्यूब को परेशान किए। पहले देख लेते हैं केस। तक ये अलग अलग राज्यों में नाम बदलकर छिप कर रहता रहा, लेकिन इसका कहना है कि हम सोच रहे हैं कोई प्राइवेट प्लेटफॉर्म होता ना जिसमें हम अनफिल्टर्ड वे में कुछ बोल पाते हैं, क्योंकि भले हम तुम लोग सोच रहा होगा कि यूट्यूब पे बहुत सारा तुम लोग अनफिल्टर्ड टाइप का चैनल देखा है, ये अनफिल्टर्ड वो अनफिल्टर्ड। उसमें अनफिल्टर्ड जैसा कोई कंटेंट नहीं होता है, बस नाम अनफिल्टर्ड होता है। रियलिटी में तुम कुछ भी यूट्यूब पे अगर अपलोड करता है तो बहुत ज़्यादा फिल्टराइज करके डालना पड़ता है, बहुत कुछ। कोई प्लेटफॉर्म देखना पड़ेगा, कोई प्राइवेट। कि रोज़ सोते वक्त इसे उन लड़कियों का चेहरा दिखाई देता था जिनकी लाशें इसने या तो दफनाई थी या फिर जलाई थी। ये ऐसा भी बताता है कि कुछ लड़कियों के चेहरे पर एसिड डालकर लाया जाता था। कुछ लड़कियां तो 13 साल की या 14 साल। बिना प्रशासन के हेल्प के ये चीज़ नहीं हो सकता। बिना प्रशासन के हेल्प के ये चीज़ इम्पॉसिबल है। हम लिखित में दे सकते हैं ये चीज़। ऐसे ही केस ऑन गोइंग है, लिखित में देंगे तो हमको बुला लेगा। इससे बढ़िया है कि केस को हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, सॉरी गलती हो गया, हम कुछ नहीं दे रहे लिखित में। साल की भी थी जिनके दुष्कर्म के बाद हत्या की गई थी। कुछ लड़कियों के कपड़े नहीं हुआ करते थे शरीर पर, जिससे साफ मालूम चल रहा था कि इसके साथ दुष्कर्म करके इसकी हत्या की गई है। तो वो लड़कियों के चेहरे इसके सामने आते थे। इसी के चलते 2025 में इसने डिसाइड किया कि अब ये सारी बातें पुलिस को बताएगा और इस पूरे हत्याकांड का खुलासा करेगा। और इसी के चलते ये एक दिन जोखिम में अपनी जान को डालकर धर्मशाला मंदिर के। तुमको इसका एक एग्जाम्पल देते हैं, प्राइम एग्जाम्पल है बेसिकली। याद है एक केस निकला था साउथ में ही, कोई नेता था, हम कुछ भी नाम नहीं लेंगे, तुम देख सकता है उसके बारे में। हम इतना इन्फॉर्मेशन तुमको दे देते हैं कि तुमको पता चल जाएगा। बीजेपी का नेता था वो, ठीक है, साउथ से बिलोंग करता है। कुछ दिन पहले वो, मतलब 8 महीने पहले का न्यूज़ है, 6 से 8 महीने पहले का, कि उसमें उसके फ़ोन में लगभग 2 से 3 हज़ार क्लिप्स मिला था, वीडियोस मिला था, वायरल हो गया था वो चीज़। पूरा क्लिप वायरल नहीं हुआ था, ये न्यूज़ वायरल हो गया था। कोई अपोजिशन का नेता उसको ये बता दिया था कि देखिए ऐसा ऐसा ही नेता है, ऐसे ऐसे काम करता है। क्या हुआ उस केस का पता है क्या हुआ? हम ऐसे फॉलो अप नहीं किए हैं, लेकिन मेरा एजम्पशन है ये कि क्या हुआ होगा। वो बंदा उसी टाइम वो भाग गया था, ठीक है, भाग गया था। और
वो केस का कोई हवा ही नहीं है। मतलब मीडिया पे डिपेंड करता है, मीडिया अगर ज़्यादा हवा दे रहा है तो उसको, मतलब एक मूवी का डायलॉग था, हमको देखना पड़ेगा, और उसमें ना अमरीश पुरी बोलता है भोंसले के भालोबासा लड़ो। अमरीश पुरी, ये कहाँ से आवाज़ आ रहा भाई? ये उस जगह पर रुक ना, ढन ढन कर रहा, ये आवाज़ कहाँ से आ रहा है? अभी अभी आप लोगों ने स्क्रीन पर एक वीडियो देखा जिसमें आप लोगों ने देखा कि एक नकाबपोश व्यक्ति को भारी सुरक्षा के बीच में कोर्ट में पेश किया जा रहा है। इस व्यक्ति के शरीर का कोई भी अंग नहीं दिख रहा है, उसको पूरी सुरक्षा के साथ गजब हाल है। चल ठीक है, अमरीश पुरी नायक का डायलॉग है वो। वो चिल्लाते हैं तो चिल्लाने दो, पहले चिल्लाएंगे, बाद में थक जाएंगे, फिर भूल जाएंगे। लास्ट का सुना, पहले चिल्लाएंगे फिर थक जाएंगे। कहाँ गया वो? पूरा एक बार में आता ही नहीं क्लिप यार। हाँ ये है, अरे भगवान, पूरा देखना पड़ेगा क्या? हेलो, मिल गया। 2-4 को पकड़कर एक कमेटी बनाकर स्पॉट पर भेजता हूँ, तब तक संभालो। क्या 4 पैसे का सीएम है, कोई डिसीजन नहीं ले सकता। तब दुकानें लुटती हैं तो लुटने। शूटिंग ऑर्डर दे सर, ध्यान से सुनो। सर, दुकानें लूट रहे हैं, बसें जला रहे हैं सर, पब्लिक प्रॉपर्टी कचरा हो रही है। यू हैव टू इशू शूटिंग ऑर्डर सर। अरे शूटिंग ऑर्डर देना होता तो कब का दे चुका होता। कुछ बसें जलती हैं तो जलने दो, दुकानें लुटती हैं तो लुटने दो। मैं 2-4 को पकड़कर एक कमेटी बनाकर स्पॉट पर भेजता हूँ, तब तक संभाल। इसलिए तुम लोग थोड़ा सा स्मार्ट हो जाओ, ठीक है? केस में कुछ बचा नहीं है।